हुई तो डेबिट में लिखा। मशीन सेल आउट करेंगे तो बेटा पैसा आएगा और मशीन जाएगी, यानी मशीन डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज हो रही है तो यानी कि डिक्रीज को क्रेडिट, तो मशीन को हमने क्रेडिट अकाउंट में लिखा है बेटा। ठीक है, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री की सेल आउट की। ठीक है, इससे फर्स्ट एंट्री मशीन परचेज की, मशीन इंक्रीज हो रही थी इसलिए डेबिट में लिखा। सेकंड एंट्री मशीन सेल आउट की, यानी मशीन डिक्रीज हो रही थी इसलिए क्रेडिट में लिखा। थर्ड एंट्री मशीन परचेज, थर्ड एंट्री में फिर से हमने अगेन मशीन परचेज कर ली। तो सेम एंट्री में ऑलरेडी पहले पढ़ी है, मशीन परचेज मशीन परचेज। यदि फर्स्ट एंट्री और थर्ड एंट्री दोनों सेम है जैसी है, बस अमाउंट डिफर हो गई है। ठीक है, तो यानी कि बेटा थर्ड एंट्री की भी, थर्ड वाले की भी एंट्री सेम ऐसे ही हो जाएगी जैसे हमने फर्स्ट वाले की एंट्री की थी। जैसे हमने फर्स्ट वाले की एंट्री की थी वैसे ही हम थर्ड वाले की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट हाउ मच इट इज 8,000। क्लियर है? मशीन परचेज की, इट मींस मशीन की वैल्यू एनहांस हो जाएगी, मशीन की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो उसको हमने डेबिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीन को हमने डिस्कार्ड कर दिया, अपने यूज से आउट कर दिया, यानी कि आप ऐसे कहना कि हमने उस मशीन को फिर से सेल आउट कर दिया है। ठीक है, उस मशीन का एक और पार्ट फिर से बेकार हो गया, हमने उसको फिर सेल आउट कर दिया है। इट मींस अगेन मशीन की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास जो मशीन का बैलेंस था वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब मशीन डिक्रीज हो रही है, बैलेंस कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम इसको क्रेडिट करेंगे, बिकॉज डिक्रीज द, है ना, क्रेडिट करेंगे किसको, डिक्रीज को। डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड और क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है, फोर्थ एंट्री अगेन बेटा बाय कैश अकाउंट and the amount is 14,000. Okay, this time amount is 14,000. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बेटा मशीनरी डेप्रिशिएटेड, या और सॉरी डेप्रिसिएशन और मशीनरी, और मशीनरी डेप्रिशिएटेड एक ही बात है बेटा। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू रेगुलर यूज और टाइम स्पेंड। ठीक है, जैसे जैसे किसी एसेट का टाइम स्पेंड होता है, टाइम बीतता जाता है, या उसको रेगुलरली यूज करते जाते हैं, तो उसकी वैल्यू में एक डिक्लाइन, एक डिक्रीजिंग, है ना, आने लगती है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ठीक, और जो डिक्लाइन या डिक्रीजिंग है इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट अगर आप उसकी डेफिनेशन सुन रहे हैं वैसे ध्यान से, तो डिक्रीजिंग इन द वैल्यू इट मीन्स कि आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। डेप्रिसिएशन का तो बेटा मीनिंग ही है डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, की एसेट की वैल्यू में आने वाली डिक्रीजिंग, ये कमी या डिक्लाइन, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन इट मींस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मींस क्रेडिट। डिक्रीजिंग है तो उस पर बेटा रोल भी तो डिक्रीजिंग वाला ही काम करेगा, तो डिक्रीजिंग का मतलब था क्रेडिट। यदि एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करें, क्रेडिट करें। तो इसका मीनिंग है कि बेटा ये एंट्री हमें है क्रेडिट में ही लिखनी होगी। अब देखो बेटा एक और बात, कि जब हम मशीन को सेल आउट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो मशीन जाती है, पैसा आता है। ठीक है, तो एंट्री कैश के नाम से होनी बेटा, सही। लेकिन जब मशीन को अपने को डेप्रिशिएट करते हैं तो आपके पास मशीन कहीं जानी नहीं है, मशीन आप ही के पास है, लेकिन जो उसकी वैल्यू थी, माना उसकी वैल्यू पहले 30,000 थी, अब उसकी वैल्यू में 2,000 की डिक्रीजिंग आ गई है, यानी उसकी वैल्यू 28 रह गई है। तो बेटा हमें एंट्री 28 की नहीं बनानी है, हमें इस एंट्री जो 2,000 की डिक्रीज आई है इसकी बनानी है। ठीक है, ये जो 2,000 की डिक्रीजिंग होगी इसके बदले में कोई पैसा वैसा तो नहीं रहेंगे हमारे पास। इस समय यहाँ पर मशीन सेल आउट की थी तो रुपए हमारे पास आए थे, मशीन चली गई थी, इस तरह से यहाँ से आपके पास मशीन नहीं जा रही है, रुपया नहीं आ रहा है। ठीक है, केवल आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है, रखे रखे उस सामान की वैल्यू आपके पास से घट गई। वो सामान 10 रुपए के बजाय 10,000 के बजाय अब 8,000 का है। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू में गिरावट आई, जो उसकी वैल्यू में रिड्यूसिंग हुई, कमी हुई, इसको अब आप कैश के नाम से नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, आप तो ये एक लॉस है। ठीक है, और इस लॉस को इसी के नाम से लिखा जाएगा। तो जो डिक्रीजिंग हुई है वैल्यू में, उसका क्या नाम क्वेश्चन दिया था, उसने हमको नाम दिया था बेटा डेप्रिसिएशन। तो हमें ये डेप्रिसिएशन ही लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन, एंड द अमाउंट इज गिवन ₹1,000। ठीक है बेटा,
इस तरह जितनी हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड इसकी मैच कराते हैं। एक बार ऐसे रफली टोटल करके देखते हैं दोनों साइड का टोटल कितना आता है। तो बेटा इधर टोटल आता है 40 प्लस 8 इट मींस 48,000 और इधर टोटल आता है 10 और 14 24 एंड 1 25,000। तो बेटा इधर का टोटल है ज्यादा, इधर का टोटल है कम। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है जब हम एक अकाउंट को मैच करते हैं तो उसका एक साइड का टोटल ज्यादा होता है, एक साइड का टोटल उसका कम होता है। तो हम क्या करते हैं, जिस साइड का टोटल कम है उधर हम लिखते हैं बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, क्योंकि बेटा ये इस साइड है तो बाय बैलेंस सीडी। जो लेस टोटल वाली साइड है, कम टोटल वाली साइड है, उस साइड बैलेंस सीडी के नाम से हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये इधर था तो बेटा मैंने आपसे बताया था इधर की सारी एंट्री ऑलरेडी बाई के नाम से ही लिखी जाएंगी कि बाई, जो भी उनके नाम के पहले बाई लिख जाएगा, तो उसमें बाई बैलेंस सीडी हुआ। बाई चांस ऐसा होता बेटा ये टोटल आता ज्यादा और ये टोटल आता कम, तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस सीडी, उसके पहले क्या लगाते हैं बेटा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये 2 और बाई, तो जिस साइड है इस साइड सारा 2 है, इस साइड सारा बाई ही रहेगा। ठीक, बैलेंस सीडी हमेशा उस साइड लिखा जाएगा जिस साइड का टोटल कम होगा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हमें दोनों साइड का हमें टोटल बनाना है और जो दोनों साइड के टोटल होंगे ये आमने सामने होंगे, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ऐसे नहीं बेटा यहाँ पर खत्म हुआ तो यही टोटल लगा दें, वो वहां खत्म हो रहा वहीं टोटल लगा दें। ठीक है, तो अब क्या करें, जो ज्यादा वाला टोटल है, अब तो मुझे पता है जब मैंने बैलेंस सीडी इधर लिखा है तो इसका अंदर टोटल ये वाला ज्यादा आएगा। दोनों साइड आपको टोटल ज्यादा वाला ही बनाना है। 40 and 8 इट इज 48,000। ठीक है बेटा, हमें इधर का टोटल भी 48 ही बनाना है, लेकिन हमारी समस्या यह है कि बेटा इधर का टोटल तो आ रहा है 10 और 14 24 एंड 1 25,000 और बनाना कितना हमको 48,000। तो जो बेटा दोनों का डिफरेंस है यानी कि एक्चुअल टोटल 25,000 और जो टोटल हमें बनाना है यानी 48,000, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस बैलेंस सीडी के सामने आप फिल करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ज्यादा वाली साइड का टोटल दोनों साइड आपको बनाना है, यानी दोनों साइड का टोटल जो ज्यादा वाला टोटल है वही रहेगा। तो जो डिफरेंस की फिगर है, यानी एक साइड का टोटल ज्यादा है, दूसरी साइड का टोटल कम है, जो डिफरेंस की फिगर है उसको बैलेंस सीडी के नाम से उस साइड में लिखेंगे जिस साइड का टोटल कम है। ठीक है, तो बेटा इधर का टोटल कम था इसलिए इधर ही बैलेंस सीडी लिखा और टीआरआई टोटल 25 और होना चाहिए 48, तो इस तरह से बेटा 23,000 की डिक्रीजिंग है। इधर जो कमी है वो 23,000 है, तो मैं उस कमी को 23,000 को बैलेंस सीडी के नाम से इधर लिखता हूँ। क्लियर हुई बात?